अफगान सदर अशरफ गनी, साबिक अफगान सदर, वो इस वक्त कहाँ हैं? तस्दीक कहीं से भी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक धमाकेदार खबर आपको देता हूँ। सुबह से क्या कल से चल रहा है कि अशरफ गनी साहब फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए। मेरे पास इतला ये है कि अशरफ गनी जैसे ही अफ़गानिस्तान से गायब होते हैं और जैसे ही वो सदारती महल से निकलते हैं, उसके बाद एक जगह वो आधा घंटा रुकते हैं तो उनके साथ बाकायदा रा के 3 अहम तरीन अफराद होते हैं और वो यहाँ से सीधा भारत जाते हैं और 4 घंटे भारत के एक फ़ज़ाई अड्डे के पास एक अहम तरीन इमारत में गुजारते हैं। ये कन्फर्म हुआ है कि 4 घंटे अशरफ गनी ने भारत में गुजारे। उनके साथ कम से कम 11 लोग थे। 3 लोग रा के अहम तरीन अफराद थे, बाकी लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले थे। अब वो NDS के हो सकते हैं, अब वो किसी और इनके अपने ख़ास आदमी हो सकते हैं। ये बात तो बड़ी कन्फर्म है कि अशरफ गनी जो है यहाँ से सीधा अफ़गानिस्तान से भारत गए। अब भारत जाने के बाद वो किस मुल्क में जाते हैं, बजरिया किस मुल्क जाएंगे, और वो गए भी अफ़गानिस्तान की अपनी एयरलाइन जो है उस पर गए हैं। छोटा त्यारा था जिसमें वो गए हैं। जाने के बाद ये आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा बड़ी अहम इतला है कि वो भारत गए हैं, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान नहीं गए। अगर वहाँ गए होते तो ज़हन में रखें, किसी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद और दीगर मामलात के हवाले से कोई जितना मर्जी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकता। चूँकि अशरफ त्यारा भी तो मार गिरा है ना ताजिकिस्तान। देखिए, अशरफ गनी जो है ये बेहतरीन दोस्त हैं भारत के। इन्वेस्टमेंट थी भारत की। भारत के अंदर तो एक तूफ़ान मचा हुआ है। भारत के अंदर आपको पता है कि 15 अगस्त को उनका योम आज़ादी नहीं, योम सोग था, योम मातम था, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, एक नया सर्वे ये है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो इस साल के आगाज़ पे 66% थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल में 23% हो चुकी है। 23% से अब नीचे जाएगी। मैं आपको बताऊं कि भारत की हुकूमत इस वाक़े के बाद जाती हुई नज़र आ रही है। वहाँ के हालात बड़े चेंज हैं, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। या सर, जब ये अशरफ गनी जाते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पैसे भी लेकर जाते हैं और दीगर मामलात भी अपने दुरुस्त करके जाते हैं, और बाकायदा उनकी फैमिली के लोग एक दिन पहले निकल जाते हैं। या सर, उनके करीब तरीन जो फैमिली के लोग हैं ये एक दिन पहले निकल जाते हैं। और अशरफ गनी का एक स्टाफ का अहम तरीन शख्स जो अफ़गानिस्तान में है वो तो ये यहाँ तक कहता है कि जनाब मैं सबसे करीब तरीन शख्स था, मुझे भी नहीं बताया गया वो किस तरह निकल गए। ये इसी तरह निकल गए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली निकल गई थी ना सऊदी अरब। तो चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई साहब और बाकी बेचारे इंतज़ार ही करते रहे शायद हमें बता के जाएंगे। तो ये भी इसी तरह हुआ है कि मैं चला, उसके बाद मुझे क्यों निकाला, ये हुआ है। या सर, अब अफ़गानिस्तान की सूरत बड़ी तब्दील हो रही है। अशरफ गनी या दूसरे लोगों को शायद ये इल्म था कि किसी तरीके से वहाँ पे ये जब मामला होंगे तो इंटरनेशनल तौर पे बहुत सी कुफ्तें आ जाएंगी, इनको बचा लेंगी। लेकिन अशरफ राना साहब ये भी तो देखें ना कि तज्जिए जो थे, दावे जो थे, वो तो सब गलत हो गए। 30 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 3 दिनों के अंदर उन्होंने काबुल पर देखें। यासर, पहली बात तो यह है कि इसे कब्जा ना कहें और कोई शख्स भी अब इसकी मुखालफत ना करे। देखें, तालिबान आए, किसी ने रुकावट डाली, किसी ने रोका उन्हें, कोई मुज़ाहमत हुई नहीं हुई। क्या वहाँ पर एक दुकान लूटी गई? क्या किसी को कत्ल किया गया? क्या किसी के घरों के अंदर दाखिल हुए? नहीं हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मुल्क की फ़ौज खुद मुज़ाहमत नहीं कर रही, वो कह रही है जनाब आप आ जाए, तो इसका मतलब है ये कब्ज़ा नहीं है, वो खुद पेशकश कर रहे हैं, वो आगे। और यार सर, एक ज़हन में रखिएगा बात, आने वाले दिनों में चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अब अफगान तालिबान के साथ। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इशारा दे रही है चाइना ने भी, और ये हुकूमत को एक तो ये अफगान तालिबान की हुकूमत को मुस्तहकम करेगा, दूसरा इनका इंटरेस्ट ये है कि 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबा, 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबा जो है ये पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान, वहाँ से सेंट्रल एशिया और रशिया तक जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, उसके बाद चूँकि हमारे साथ बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान से, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक खबर दे दूँ आपको बड़ी, कि एक प्लानिंग हो रही है, और वो प्लानिंग ये है कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश को भारी फंडिंग कर चुका है, और उनको कहा गया है कि किसी तरीके से काबल के अंदर खाना जंगी शुरू करो। अफ़गान तालिबान को इस बात का इल्म हो चुका है। हमारी इतला ये है कि वो बाकायदा पहले काबल का कंट्रोल मुकम्मल करने के बाद, अमन बहाल करने के बाद, अव्वल तरजीह उनकी दाइश और तालिबान जो हैं पाकिस्तानी तालिबान, उनका खात्मा होगा।
आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए गैर मुल्की मीडिया के ऊपर जो चाउस कैफिश जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल भी वैसी ही है या उसके बरक्स है? मोहम्मद रुकई साहब, आवाज आ रही है आपको? आता है। आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की कैसी देख रहे हैं? यानी गैर मुल्की मीडिया की अगर बात करें तो वहां पर यह चल रहा है कि खाना जंगी की सूरत हाल है, अवाम परेशान है, तालिबान के आ जाने से मामलात खराब हो सकते हैं। आप मौजूदा सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं? अभी तो भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब अपने घर में है, कुछ दुकानों खुला है और तो कुछ बंद है, और लोग अपने काम करता है बहुत कम। अभी तक मालूम नहीं कि लोग क्या चाहता है, क्योंकि जो ये लोग काबुल में आए बिजू ने कुछ झगड़े के अंदर काबुल में आया। अभी तक मालूम नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अच्छा, आप काबुल में हैं, आप इस वक्त काबुल में हैं, और काबुल के क्या हालात हैं? अभी तो काबुल तो खैरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो एयरपोर्ट में लोग जाता है कि ये से जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ लोग बोलता है कि कनाडा लोग को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए तनहा एयरपोर्ट में लोग जाता है। दूसरा सब आराम और खैरत है। तो रुकई साहब, ये कहिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम है उनकी ज्यादातर तादाद अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की हामी है? एक बात और बोलो सर, नहीं आती। ये बताइएगा कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, क्या अवाम उसको मान लेंगे? अभी तो कुछ लोग बोलता है कि एक बार जो तालिबान एक दौरा तो आया था ना, उसमें राजी नहीं था लोग समझते हैं कि जब ये लोग आया है शायद फिर ऐसा ही काम करेंगे जो औरतों को मार देता और स्कूल बंद कर देता था। अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन वो तालिबान अपने बयानों में बोला है कि हम किसी को आज़ाद नहीं देंगे, बच्चों और लड़कियों कर सकता है कि स्कूल जाएगा सिर्फ इजाब से। अच्छा, ये बताएं कि आपको मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान का सदर कौन नज़र आ रहा है? और अशरफ गनी के हवाले से जो कहा जा रहा था कि वो मुज़ाहमत करेंगे, उनके अचानक चले जाने से, भाग जाने से क्या सूरत हाल है? अवाम में उनके रद्द-ए-अमल क्या है? लोग तो उसको बोलता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं था, वतन फरोश था, क्यों ये ऐसा ही है, बीच हमें छोड़ दिया और गया। बस यही लोग का चीज बोलता है। देखा तो रुकई साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा जो तालिबान हैं ये माजी के तालिबान से मुख्तलिफ हैं, इनके कवानीन भी मुख्तलिफ हैं, ये नर्म दिल हैं, ये रियासत के उमूर को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। अवाम में राय क्या है? ये तो अभी मुश्किल है कि किसी को अभी कज़ावत करें कि लोग कैसा है। तो अभी तक सब यही लोग जाता है कि काबुल से एयरपोर्ट में जाएंगे, अक्सर लोग के बाहर जाए। देखा अभी नहीं कह सकता है कि क्या हालत होगा। 2 दिन 4 दिन बाद हम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि हालात क्या होंगे, इनका रवैया कैसा होगा। लेकिन अशरफ गनी के से लोगों की राय यह है कि कमजोर शख्स था और वतन फरोश था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रुकई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।